हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फॉर बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है स्लीप स्मार्टर, जिसको लिखा है शॉन स्टीवेंसन ने। दोस्तों, अगर आप नींद ना आने की समस्या से परेशान हैं तो इस किताब में दिए गए 21 टिप्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस या डिप्रेशन है तो उसका एक कारण आपकी अच्छी नींद ना लेना हो सकता है। आजकल बहुत से लोगों को रात को चाहते हुए भी जल्दी नींद नहीं आती। इससे वे अगले दिन भी उतना फ्रेश और एनर्जेटिक फील नहीं करते। लेकिन स्लीप स्मार्टर नाम की इस किताब में अच्छी और क्वालिटी स्लीप लेने के 21 तरीके बताए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। अध्याय 1, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ स्लीप। दोस्तों, सबसे पहले अच्छी नींद की वैल्यू समझें। बस आंखें बंद करके लेट जाना ही नींद नहीं है। नींद हमारे मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नींद में ब्रेन और बॉडी खुद को हील करते हैं। इससे आप अगले दिन फ्रेश फील करते हैं। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आप डिप्रेशन और स्ट्रेस में आ सकते हो। आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। आप मोटापे से भी परेशान हो सकते हो। इसलिए नींद के बहुत से फ़ायदे होते हैं। ऑफिस के प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए अपनी नींद की कुर्बानी कभी ना दें। पूरी रात पार्टी भी ना करते रहें। हर चीज़ का टाइम फिक्स रखें, क्योंकि कल आप फिर से उस काम को कर पाओगे। इसलिए शेड्यूल बनाकर काम करें और जैसे ही सोने का समय हो सो जाएं। अध्याय 2, इम्पॉर्टेंस ऑफ सनलाइट। सूर्य की रोशनी हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये हमारे विजुअल ऑर्गन और ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। उन्हें सिग्नल देती है कि सुबह हो गई है और फंक्शनल हो जाओ। एक स्टडी के अनुसार जो लोग हर दिन सनलाइट से एक्सपोज होते हैं वे दूसरों के मुकाबले ज़्यादा खुश और फिजिकली फिट होते हैं। उनकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा होती है और उन्हें रात को अच्छी और गहरी नींद भी आती है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव सुबह के 6 से 9 बजे तक की धूप मानी गई है। इसलिए दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर इस धूप का आनंद जरूर उठाएं। अध्याय 3, अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एट बेड टाइम। सोते समय कभी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना देखें। इससे आंखों में रोशनी पड़ती है जिससे नींद नहीं आती। अंधेरे में ही नींद का हार्मोन सेरोटोनिन बनता है। इसलिए कहीं से भी अपनी आंखों में लाइट नहीं पड़ने दें। अध्याय 4, लिमिट कैफ़ीन। रात को कभी भी चाय या कॉफ़ी ना पिएं। इनमें कैफ़ीन होता है। वैसे तो कुछ मात्रा में ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा लेंगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी। ये दिमाग को ओवर स्टिमुलेट कर देता है, जिससे नींद नहीं आती। कुछ बच्चे एग्ज़ाम टाइम में सारी रात पढ़ने के लिए रात को कॉफ़ी पीते रहते हैं ताकि उन्हें नींद ना आए। एग्ज़ाम आदि के लिए कभी कभी तो ये ठीक है, लेकिन इसे रोज़ की आदत ना बनाएं, क्योंकि आदत एक बार लग जाती है फिर वह छूटती नहीं। अध्याय 5, ऑलवेज बी कूल। हमेशा कूल रहें। बेवजह का गुस्सा या स्ट्रेस ना पालें। सोते समय अगर गुस्सा करके सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। आप बस दूसरे को कोसते रहेंगे। ऐसे ही चिंता करते रहेंगे तो दिमाग निगेटिव थिंकिंग में बिजी हो जाएगा और सोएगा नहीं। अपने साथ साथ अपने बेडरूम को भी कूल रखें। गर्मी के दिनों में अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपको नींद नहीं आएगी। अध्याय 6, गो टू स्लीप एट द राइट टाइम। कुछ लोग बहुत लेट सोते हैं, जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए आप 9 बजे से 11 बजे के बीच कोई टाइम सुन लें और फिर हर दिन उसी टाइम पर सोएं, क्योंकि हमारी नींद की एक साइकिल होती है जिसे हार्मोन रेगुलेट करते हैं। जब भी आपको नींद आने लगे तो उसे ज़बरदस्ती ना रोकें, बल्कि सो जाएं, नहीं तो वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि आप कब सोने वाले हो। अगर एक समय पर सोएंगे तो साइकिल हमेशा अपने रिदम से चलेगी। अध्याय 7, बेनिफिट्स ऑफ मैग्नीशियम। दोस्तों, मैग्नीशियम एक एंटी स्ट्रेस मिनरल होता है कि आपको डाइट से मिलता है। इसे आप ज़्यादा लें। सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम हरे पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, पत्ता गोभी, सरसों, तिल, कद्दू के बीज और स्पिरुलिना जैसे सुपर फूड में होता है। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें। इसके साथ साथ हमारी त्वचा भी मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब कर सकती है। बहुत से लोग पानी में एप्सम सॉल्ट डालकर नहाते हैं, क्योंकि एप्सम में मैग्नीशियम होता है।
काफ़ी सारी कॉस्मेटिक में भी मैग्नीशियम होता है, चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्याय 8, बेडरूम मैटर्स। अपने बेडरूम को अपनी मनपसंद तरीके से डेकोरेट करें। ऐसी चीज़ें रखें जो आपको रिलैक्स और खुश रखे। फिर चाहे वो मैट्रेस हो या कोई पेंटिंग, सब ऐसा हो जिससे आपको सुकून मिल सके। अपने रूम की एयर क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए हो सके तो कोई पेंट भी रखें। बेडरूम में फालतू का फर्नीचर या क्लटर ना रखें। हर चीज़ करीने से रखी होनी चाहिए। बेडरूम के अच्छे एम्बियंस से आपको भी अच्छी नींद आएगी। अध्याय 9, हैव अ बिग जीरो। दोस्तों, अगर शादीशुदा हैं तो ऑर्गेज्म का फ़ायदा उठाएं। अच्छे सेक्स से एक्सरसाइज भी हो जाती है और आपको गहरी नींद भी आती है। लेकिन अपने पार्टनर की पसंद का भी ध्यान रखें और बात करके एक दूसरे को समझें। अध्याय 10, गेट इट ब्लैक्ड आउट। अपने बेडरूम में हमेशा अंधेरा करके सोएं, क्योंकि अंधेरे में सेरोटोनिन नामक स्लीप हार्मोन बनता है, जिससे आपको गहरी नींद आती है। लेकिन आजकल हर शहर में स्ट्रीट लाइट्स होती है और सारी रात रोशनी आपके कमरे तक आ सकती है। इसके लिए अपनी विंडोज़ पर ब्लैक कर्टन लगा लें। इसके अलावा कमरे में कोई भी लाइट नहीं होनी चाहिए। अपने मोबाइल फ़ोन आदि को भी काले रंग के कपड़े से ढक कर सोएं। इससे आपको गहरी नींद आएगी। अध्याय 11, एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज का महत्व किसी से छिपा नहीं है। एक्सरसाइज करने से नींद भी गहरी आती है, इसलिए सुबह उठते ही एक्सरसाइज करें। आज से कसम ही खा लें कि डेली एक्सरसाइज करेंगे। बेशक 10 मिनट ही करिए, लेकिन डेली करिए, तभी फ़ायदा दिखेगा। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको बॉडी बिल्डर बनना है। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें, इससे आप फिट रहोगे और ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहेगा। बॉडी में फैट भी जमा नहीं होगा। एक्सरसाइज करके खुद को थका दें, इससे आपको रात को गहरी नींद आएगी। लेकिन सोने से पहले कभी भी एक्सरसाइज ना करें, इससे ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, फिर आपको जल्दी नींद नहीं आती। अध्याय 12, गेट योर इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंड्स आउट ऑफ योर बेडरूम। आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंसान के बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं। सोते जागते हम उनसे घिरे रहते हैं, लेकिन ये हमारी नींद के लिए घातक सिद्ध होते हैं। बहुत से लोग सोते सोते टीवी देखते हैं या मोबाइल पर व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि देखते रहते हैं। इससे दिमाग में फालतू के विचार आ जाते हैं। दिमाग सोने के बजाय उन्हें प्रोसेस करने में बिजी हो जाता है। फिर आपको नींद कहाँ से आएगी? इसलिए अपने इन फ्रेंड्स को बेडरूम से बाहर कर दें, किसी दूसरे कमरे में रखें। यकीन मानिए, आपका कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। ज़रूरी खबरें आपको यहाँ वहाँ से मिल ही जाती हैं, लेकिन ऐसा करने से आपकी नींद की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होगी और आप हमेशा फ्रेश और एनर्जेटिक होंगे। अध्याय 13, स्लीप टू लूज़ वेट। अच्छी नींद ना लेने से मोटापे की भी समस्या हो सकती है, क्योंकि नींद ना लेने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, मतलब आपके हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वे फैट में कन्वर्ट होने लगेंगे, जबकि उनका मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। तो इस तरह से कार्ब्स भी आपको मोटा बना सकते हैं। अच्छी नींद लेंगे तो इंसुलिन सेंसिटिव नहीं होगी, आपके कार्ब्स एनर्जी में बदलेंगे, ना कि फैट में। इसलिए अगर वेट लॉस करना है तो अच्छी नींद भी लें। ये फैक्ट बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। अध्याय 14, गो इजी ऑन द बॉटल। कुछ लोग सोचते हैं कि अल्कोहल से अच्छी नींद आती है, लेकिन ये गलत है। अल्कोहल से आपको इंड्यूस्ड स्लीप आती है, जो आपकी नेचुरल स्लीप नहीं होती, और आपकी स्लीप क्वालिटी भी इससे प्रभावित होती है। दूसरा, रात को आपको पेशाब लग जाता है और आपकी नींद टूट जाती है। कुछ लोगों को इसके बाद नींद ही नहीं आती, इसलिए शराब को नींद का सहारा ना बनाएं। अध्याय 15, प्ले योर पोजीशन। आपके सोने के पोस्चर और पोजीशन का ध्यान रखें। गलत तरीके से सोने पर आपको कई तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत ऊंचे तकिए पर गर्दन टिका कर ना सोएं, इससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर फर्क पड़ सकता है। गर्दन दर्द की दिक्कत भी हो सकती है। सोने के लिए अपनी फेवरेट पोजीशन में सोएं, इससे आपको जल्दी नींद आएगी। कुछ लोग पीठ के बल सोना प्रेफर करते हैं, तो कुछ लोग पेट के बल। कुछ लोग करवट लेकर सोना पसंद करते हैं। आपकी जो भी फेवरेट पोजीशन हो, सोने की शुरुआत उसी से करें। नींद से जब शरीर थक जाता है तो दिमाग अपने आप ही आपकी पोजीशन चेंज कर देता है। अध्याय 16, काम योर इनर चैटर। कुछ लोग जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं
दिन भर के नेगेटिव इवेंट्स के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। इस तरह की अनेक बातें उनके दिमाग में घूमने लगती हैं। इससे दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस से भरा दिमाग कभी भी सो नहीं सकता, बल्कि आपको खुद को रिलैक्स करना चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन करें, ईश्वर का ध्यान लगाएं और विश्वास करें कि सब कुछ अच्छा है। ईश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपको इतना अच्छा दिन दिया। जो कुछ भी आपके पास है वो भी उसी की देन है और वह आगे भी अच्छा ही करेगा। इस तरह के पॉजिटिव और स्पिरिचुअल विचारों से आपको शांति और सुकून मिलेगा और आपका ब्रेन रिलैक्स होकर गहरी नींद में डूब जाएगा। अध्याय 17, यूज़ स्मार्ट सप्लीमेंटेशन। आजकल मार्केट में स्लीप के लिए सप्लीमेंट्स भी आते हैं, जैसे मेलाटोनिन के कैप्सूल्स। लेकिन पहले आप नेचुरल तरीके ही अपनाएं, क्योंकि सप्लीमेंट से आपको आदत भी लग सकती है और फिर सारी उम्र लेना पड़ सकता है। सप्लीमेंट्स डॉक्टर सिर्फ इंसोम्निया आदि के पीड़ित लोगों को ही देते हैं। आप इसके बदले सोते समय गर्म दूध पिए या अपनी डाइट में चने शामिल करें। नॉनवेज है तो चिकन से आपको काफ़ी ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड मिल जाता है, जिससे नींद का हार्मोन सेरोटोनिन बनता है। इसलिए आपकी डाइट में प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। अध्याय 18, राइज अर्ली। हमेशा जल्दी उठें, इससे आपको रात को अपने आप ही जल्दी नींद आ जाएगी। जल्दी उठने के लिए अलार्म लगा लें। छुट्टी के दिन भी ये ना सोचें कि सोया रहूँगा, बल्कि जल्दी उठकर कोई मोटिवेट करने वाली सेल्फ हेल्प बुक की समरी पढ़ें या सुन लें। किताब की समरी सुनते ही आप गजब की मोटिवेशन से भर जाएंगे और शरीर में एक ज़बरदस्त ऊर्जा महसूस करेंगे। मोटिवेशन जल्दी ही ख़त्म हो जाती है, इसलिए रोज़ सुनने की आदत डालें। इसके अलावा 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज कर लें। देर तक सोए रहने से रात को भी देर से नींद आती है, इसलिए जल्दी उठें। अध्याय 19, ड्रेस फॉर द ओकेज़न। सोते समय ढीले कपड़े पहनें। टाइट कपड़ों से हमारे मसल्स में जकड़न महसूस करते हैं और रिलैक्स नहीं हो पाते। इससे भी नींद आने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए सोते समय ऐसे कपड़े पहनें जिनसे आप रिलैक्स महसूस करें। अध्याय 20, गेट ग्राउंडेड। हमेशा ज़मीन पर चलने की आदत बनाएं। लेखक इसे विटामिन जी कहता है। ग्राउंड यानी ज़मीन में अजब से शक्ति होती है। नंगे पैर घास या सैंड पर चलने से आपको बहुत अच्छा फील होता है। एक तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है और दूसरा आपके पैरों को एक्यूप्रेशर मिलता है। कभी आप बीच पर जाते हैं और रेत पर घूमते हैं तो इससे आपको वापस आकर बहुत अच्छी नींद आती है। इसलिए ज़मीन पर चलने, बैठने और लेटने आदि का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अध्याय 21, रिचुअलाइज योर नाइट। रात को सोते समय ये 6 चीज़ें ज़रूर करें। शरीर को स्ट्रेच करें, इससे अकड़न आदि ठीक हो जाएगी। गुनगुने पानी से नहाएं। डायरी लिखने की आदत डालें, इसमें अपने लक्ष्य और अचीवमेंट्स लिखें। कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें या सुनें, इससे आपका दिमाग अच्छे विचारों से और मोटिवेशन से भर जाएगा और आपकी स्लीप की क्वालिटी बढ़ जाएगी। फिर ईश्वर की कोई प्रेयर बोले और उसे धन्यवाद बोलकर सो जाएं। दोस्तों, यहाँ मेरी वीडियो समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।